राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्रीजी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रथ सप्तमी की। हिंदू धर्म में हर माह में आने वाली तिथि का विशेष महत्व होता है। हर तिथि किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हम रथ सप्तमी के नाम से जानते हैं, जो कि इस वर्ष 28 जनवरी 2023 शनिवार को पड़ने वाली है। क्या आप जानते हैं रथ सप्तमी में हम किस देव की पूजा करते हैं? चलिए आज जानते हैं कि इस दिन हम किस देव की पूजा करेंगे। तो देखिए, रथ सप्तमी सूर्य देव को समर्पित होती है। इस दिन सूर्य देव का प्रादुर्भाव, प्राकट या हम कह सकते हैं अवतरण हुआ था, इसलिए इसे सूर्य जयंती के नाम से भी जाना जाता है। सप्तमी तिथि सूर्य देव को अति प्रिय है, क्योंकि इस दिन उनका प्राकट्य या उनका अवतरण तो हुआ ही साथ इस दिन उन्हें अपनी पत्नी संज्ञा और संतानों की भी प्राप्ति हुई। इसलिए सप्तमी तिथि सूर्यदेव को बहुत प्रिय है। हिंदू धर्म में सूर्य उपासना का अत्यंत महत्व है। यूँ तो सूर्य देव की पूजा रोज़ाना ही करनी चाहिए। सूर्य पूजन के लिए कुछ विशेष पर्व भी बनाए गए हैं। जहाँ अभी कुछ वक्त पहले मकर संक्रांति होनी अमावस्या भी थी, वहीं जल्दी ही सूर्य की पूजा का सबसे बड़ा पर्व जो कि रथ सप्तमी है वो आने को है। इसे साल की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी सप्तमी माना जाता है। इस दिन पृथ्वी का झुकाव सूर्य की ओर सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकट होने से पहले संपूर्ण विश्व में अंधकार ही अंधकार था, जिसे मिटाकर उन्होंने सृष्टि को प्रकाशमय किया और जिसके कारण जीव का संचार हुआ। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का स्वामी या हम कह सकते हैं ग्रहों का राजा बताया गया है। सूर्य को आत्मा का कारक भी कहते हैं। इस दिन सूर्य देव ने पूरी दुनिया को प्रकाशमय किया और उन्होंने उनका ज्ञानवर्धन शुरू किया था। इसलिए सूर्य देव को इस दिन पूजा जाता है, उनका जन्मदिवस मनाया जाता है। यह दिन सूर्यदेव के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को लोग सूर्य के प्रति आभार प्रकट करते हैं और इसलिए वे तरह तरह के उत्सवों का आयोजन करते हैं, जो जिन्होंने पूरी दुनिया को रोशन किया और जिनके कारण जीवन ब्रह्मांड में संभव हुआ। इसलिए उन सूर्यदेव के प्रति आभार प्रकट करने का अलग अलग तरीका लोग अपनाते हैं। तो चलिए आज रथ सप्तमी या हम कह सकते हैं अचला सप्तमी के उपलक्ष्य में आखिर सूर्यदेव का प्राकट्य कैसे हुआ ये जान लेते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के समय कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति ने कठोर तप करके सूर्य भगवान को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लें। सूर्य ने उन्हें यह वरदान दे दिया और अपनी 7 किरणों में से एक सुषमना किरण द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश किया। अदिति के गर्भ से जब सूर्य का जन्म हुआ, उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण सूर्यदेव का नाम पड़ा आदित्य। इस प्रकार के अनेक नामों से सूर्य देवता जाने जाते हैं, जिसके कारण सूर्य जयंती को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसके पीछे अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। उसमें से कुछ कथाओं को संक्षिप्त रूप में हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, रथ सप्तमी या अचला सप्तमी को माघ सप्तमी, जया सप्तमी, सूर्य जयंती, महासप्तमी, विधान सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, मंदार सप्तमी, सूर्य रथ सप्तमी, भानु सप्तमी, पुत्र सप्तमी, अर्क सप्तमी इत्यादि नामों से जाना जाता है। इन सभी नामों के पीछे कोई न कोई कथा अवश्य ही हमारे पुराणों में जिसका वर्णन किया गया है। अब जैसे माघ सप्तमी इसलिए पड़ा क्योंकि यह त्यौहार जो है ये माघ मास की सप्तमी तिथि को पड़ता है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा माघ सप्तमी। और सप्तमी तिथि के दिन प्राकट्य होने के कारण इस दिन सूर्य जयंती के नाम से जाना जाता है। आगे भी हम जानेंगे कि आखिर इन नामों के पीछे का क्या महत्व है। तो इस प्रकार से ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र सूर्यदेव का प्राकट्य हुआ। इनसे जुड़ी एक कथा पुराणों में जिसका वर्णन बताया गया है, उसके अनुसार सूर्यदेव को जब खड़े खड़े काफ़ी लंबा समय बीत गया तो उनके पांव दुखने लगी। तब उन्होंने भगवान विष्णु के सामने अपनी समस्या रखी। विष्णु जी ने सूर्यदेव की समस्या के समाधान के रूप में उन्हें हीरे जड़ित सारथी अरुण देव सहित एक स्वर्ण रथ दिया।
जिस दिन यह रथ सूर्यदेव को मिला उस दिन भी माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। इस दिन रथ पर विराजमान होने के कारण इसे रथ सप्तमी कहा गया। सूर्य के रथ में 7 घोड़े होने के कारण भी इसे रथ सप्तमी कहा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार सूर्य के रथ में जो 7 घोड़े हैं उनके नाम गायत्री, भ्राति, उष्णिक, जगती, त्रिस्तप, अनुस्तप और पंक्ति नाम है। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों 7 किरणों के प्रतीक होते हैं। सूर्य के रथ का पहिया यह हमारे संवत्सर वर्ष का प्रतीक है। उसमें लगी 12 तिलियां 12 महीनों को दर्शाती हैं। रथ सप्तमी के दिन न सिर्फ सूर्यदेव की बल्कि सूर्यदेव के रथ में लगे 7 घोड़ों की पूजा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। रथ सप्तमी के दिन सूर्य और उनके घोड़ों की पूजा करने से जीवन में सफलता मिलती है, हर काम में तरक्की होती है और व्यक्ति का व्यक्तित्व तेज से भर उठता है, भाग्योदय होता है और शुभ समाचार मिलते हैं। इसलिए इस दिन सूर्यदेव के साथ साथ उनके रथ से जुड़े 7 घोड़ों का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि रथ सप्तमी के दिन सूर्यदेव का पूजन करने से संपूर्ण माघ मास में स्नान करने का फल मिलता है। साथ ही साथ इस दिन यदि हम पूजा कर लेते हैं सूर्यदेव की तो हमें पूरे साल सूर्यदेव की पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो लोग रविवार का व्रत करने के इच्छुक हैं या रविवार का व्रत करना चाहते हैं, यदि किसी कारणवश वो रविवार का व्रत ना भी कर सकें, तब भी यदि वह रथ सप्तमी का व्रत पूरे विधि विधान नियम अनुसार पूरी निष्ठा श्रद्धा के साथ व्रत का पालन करते हैं और व्रत करते हैं तो उन्हें पूरे साल रविवार के व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने से और विधि विधान के साथ उनकी पूजा करने से मनुष्य को अपनी सभी रोगों, बीमारियों एवं कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है, जिसके कारण इस दिन को आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। जब यह सप्तमी रविवार को पड़ती है तब इसे भानु सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की। तो देखिए, पहले भी हमने बताया कि अचला सप्तमी या रथ सप्तमी माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। इस बार सप्तमी तिथि की शुरुआत 27 जनवरी 2023 को सुबह 9:10 से शुरू हो जाएगी और यह तिथि अगले दिन 28 जनवरी सुबह 8:43 तक रहेगी। यानी 28 जनवरी को सूर्योदय के समय सप्तमी तिथि होगी। सूर्य पूजा के लिए सूर्योदय तिथि को ही महत्व दिया जाता है, इसलिए यह पर्व 28 जनवरी को मनाया जाएगा। अचला सप्तमी का स्नान मुहूर्त सुबह 5:29 से लेकर 7:14 तक रहेगा। और क्योंकि सूर्योदय सप्तमी तिथि में इस दिन यानी कि 28 जनवरी को होगा, इसलिए अचला सप्तमी का व्रत 28 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। इस दिन यदि हम शुभ मुहूर्त और योग की बात करें कि कौन से शुभ योग पढ़ रहे हैं, तो इस दिन अश्विनी नक्षत्र होने से सौम्य नाम का शुभ योग दिन भर रहेगा, जिससे कि सारा दिन ही पूजा करने का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही भरणी और साध्य योग भी इस दिन रहेंगे। पुराणों में अचला सप्तमी के व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उन्हें सूर्य देवता की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं पूजा विधि की। तो देखिए, सबसे पहले इस दिन आपको प्रातःकाल उठकर उत्तर पूर्व की ओर मुख कर सूर्य देवता को प्रणाम करना है और उनकी कृपा प्राप्ति का आशीर्वाद मांगना है। तत्पश्चात सूर्योदय से पूर्व ही स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन व्यक्ति को पूजन के लिए श्वेत या लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन किसी पवित्र नदी, सरोवर या किसी तीर्थ स्थान पर स्नान करें, जिसका अत्यधिक महत्व बताया गया है। गंगा नदी में स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है, परंतु यदि किसी भी नदी में स्नान करना संभव ना हो तब घर में ही स्नान के जल में गंगा जल और तिल डालकर स्नान करना चाहिए। इस व्रत में स्नान एक अनुष्ठान के रूप में बताया गया है, जो कि अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। दक्षिण भारत में इस दिन स्नान के समय इरिक्कू के पत्ते का उपयोग करके स्नान को और भी अधिक पवित्र बनाया जाता है। साथ ही साथ कुछ जगहों पर अपने सिर पर दिया रखकर स्नान करने की रस्म की जाती है। इस प्रकार से आपको
स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात आपको जल से आचमन करना है। आचमन करने के बाद आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। अर्घ देने के लिए आपको एक तांबे का कलश लेना है, जिस तांबे के कलश में आप चंदन, रोली, खासकर लाल चंदन आप अवश्य लें, रोली, अक्षत, तिल, दुर्वा, लाल पुष्प, साथ ही अपने शुद्ध जल में गंगा जल को डालकर सूर्य देवता को अर्घ दें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य देवता को अर्घ देते समय उनके 12 नामों का उच्चारण 12 बार करना है, जिससे कि इस व्रत को संपूर्ण माना जाता है। बिना यह किए इस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। तो जब आप सूर्य देवता को अर्घ दें तो सूर्य देवता को अर्घ देते समय उनके 12 नामों का 12 बार उच्चारण करें। साथ ही साथ जो जल की धारा नीचे गिराते हैं या उनको जल जो आप चढ़ाते हैं, उससे ही आपको सूर्य देवता के दर्शन करने होते हैं। सूर्य देवता को जल देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः, इन मंत्रों का आपको उच्चारण करना है। साथ ही साथ अगर आप यह मंत्र नहीं कहते हैं तब आप गायत्री मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। अर्घ देने के पश्चात आपको एक घी का दिया सूर्यदेव के समक्ष प्रज्वलित करना है और घी का दिया प्रज्वलित करने के साथ साथ आपको सूर्यदेव की परिक्रमा करनी है, जिसका भी विशेष महत्व बताया गया है, जो कि रथ सप्तमी की जो पूजा का विधि विधान है उसमें से ही यह एक विधान है, जो किए बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो आपको सूर्यदेव के निमित्त परिक्रमा भी अवश्य लगानी है और इस दिन आपको उनको फल फूल नैवेद्य इत्यादि भी भोग अर्पित करना है। और इस दिन उनको भोग के रूप में आपको आगे क्या लगाना है वो हम जानेंगे। सबसे पहले दिया प्रज्वलित और उनकी परिक्रमा करने के पश्चात आपको, यदि आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प लें और व्रत का संकल्प लेने के पश्चात आप एक चौकी बिछाएं, जिस पर आप लाल कपड़ा या लाल वस्त्र बिछाएंगे और उसमें आप सूर्य देवता की रथ समेत एक तस्वीर, जो उनके रथ से जुड़ी हुई जो घोड़े के साथ की जो तस्वीर होती है, उसे स्थापित करेंगे। उसका विधि विधान से पंचोपचार पूजन करेंगे और पंचोपचार पूजन के पश्चात उनको आप भोग अर्पित करेंगे। और इस दिन आप उनकी पूजा में आदित्य हृदय स्त्रोत, सूर्य स्त्रोत, सूर्य कवच, सूर्य सहस्त्रनाम या उनके मंत्र या जो उनका बीज मंत्र होता है उसका 108 बार आप जाप कर सकते हैं, जिसका भी विशेष महत्व बताया गया है, जिससे कि मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन आपको सूर्य देवता के निमित्त दीपदान नदी में भी अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ उनके समक्ष भी आपको, घर में जब आप चौकी बिछाते हैं तो उनके समक्ष भी आपको दीप प्रज्वलित करना है। इस दिन सूर्य देवता के प्रति आभार प्रकट करने के लिए उत्साह और उल्लास में घर की औरतें रथ से जुड़ी हुई सूर्य देवता की छवि को रंगोली के रूप में बनाती हैं और अपने द्वार को रंगोली से सजाती हैं। साथ ही साथ इस दिन कुछ जगहों पर नए वर्ष की भी शुरुआत होती है। सूर्यदेव को आभार प्रकट करने के लिए सूर्यदेव की छवि बनाना, रंगोली बनाना, यह सूर्यदेव की महिमा को दर्शाता है। सूर्यदेव को भोग लगाने के लिए विशेष रूपों से कई जगहों पर घर के आंगन में मिट्टी के बर्तन में दूध को उबाला जाता है और दूध उबालने के बाद सूर्य देवता को प्रणाम किया जाता है, क्योंकि यह दूध सूर्य देवता के समक्ष ही उबाला जाता है। जब यह दूध थोड़ा सा छलक जाता है तो यह माना जाता है कि सूर्य देवता को भोग लग गया और तब सूर्य देवता को प्रणाम कर उस दूध का सूर्य देवता के लिए चावल और गुड़ मिश्रित खीर बनाकर उनको भोग अर्पित किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की महिमा को बताते हुए कहा है कि जो जातक इस व्रत को करना चाहते हैं उन्हें षष्ठी के दिन यानी कि छठी के दिन एक बार भोजन करना है, फिर सप्तमी के दिन सूर्योदय काल में किसी नदी या जलाशय में जाकर स्नान करना है। तत्पश्चात घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर सूर्यदेव और सप्तमी तिथि को प्रणाम करके उस दीपक को जल में प्रवाहित कर देना है। इस दिन व्रत करने वाले जातक को एक समय फलाहार या भोजन करना है। भोजन में नमक या तेल का प्रयोग नहीं करना है, कुछ मीठा भोजन ही करना है। फलाहारी नमक का भी प्रयोग इस व्रत में नहीं करना चाहिए। सूर्यदेव की पूजा के पश्चात अपने घर पर भोजन बनवाकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा कर विदा करना चाहिए। इस व्रत को करने से सूर्यदेव की प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को रोगों से मुक्त करते हैं। उसे जीवन में सर्वत्र सफलता और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इस दिन फलाहार या एक टाइम भोजन का नियम सूर्यास्त के पश्चात है, तो सूर्यास्त के पश्चात आप भोजन कर सकते हैं। और
भोजन के पहले शाम की पूजा जब आप करते हैं तो इस दिन जो चौका आपने बिछाया है वहाँ पर आप सूर्यदेव की पूजा करें, उनकी आरती करें। और आपको इस दिन कथा भी पढ़ने का विशेष महत्व बताया गया है, तो कथा आप सवेरे या शाम किसी भी समय पढ़ सकते हैं। कथा पढ़ने के पश्चात आपको सूर्यदेव की आरती अवश्य करनी है। बिना कथा और आरती सुने व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। फल प्राप्त करने के लिए आपको इस दिन पूजा कथा के साथ साथ आरती भी अवश्य करनी है। आशा करती हूँ कि अपनी इस वीडियो में मैंने आपको सूर्य सप्तमी या रथ सप्तमी से संबंधित पूजा विधि और शुभ मुहूर्त की जानकारी दे दी है। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमें सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।